नुमान नादिया खान सोशल मीडिया की मोस्ट हेटेड पर्सन बनती जा रही है। क्या हुई? वो नादिया खान एक्ट्रेस ओके। जो किसी जमाने में थी। जो राइटर हैं साइमा अकरम चौधरी, वो एक स्टोरी लगाती हैं और वो स्टोरी में लिखती हैं कि नादिया खान को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इन्हें खुद तो एक्टिंग करनी आती नहीं है, दूसरों के एक्टिंग पे ये तनकीद करती हैं। मेरे एक दिल से लिखा हुआ ड्रामा इन्होंने अपनी बकवास एक्टिंग से सारा खराब कर दिया था। जिसके बाद जो है नादिया खान भी एक स्टोरी लगाती हैं जिसमें कहती हैं कि भाई मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया है, वो कह रहे हैं कि आपको सच बोलने की बीमारी है, तो आप जब जब ऐसे कहोगे लोग तो तनकीद करेंगे। ओके देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस सीन को इसने क्रिटिसाइज किया था ना जंजीरों ड्रामे के, जहाँ पर वो रबिया भागती है और उसके पीछे जाता है सरबुलंद और जाकर उसको फाइट करता है और उस फाइट को बड़ा इसने क्रिटिसाइज किया। वो फाइट मैंने भी देखी और टू बी वेरी ऑनेस्ट आप मेरा जाकर रिव्यू निकाल के देखें, मैंने उस फाइट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। जबकि इस बंदी ने उसका अच्छा खासा मजाक बनाया कि कैसे कोई ऐसी उल्टा कलाबाजी लगाकर फाइट कर सकता है। और ये वो कर दिखा देते हैं ना, आवाज आ रही है, कोई है? ये आवाज मूवमेंट मैच नहीं की और दानियाल को भी आ गई। लोगों हाँ, पे वो सारा कुछ जो है ना, वो मतलब कहने का ये कि उसकी फ़ाइट के ऊपर बड़ा जो है ना वो हेट देती है। नो डाउट कि इस तरह की फ़ाइट, इस लेवल की फ़ाइट पाकिस्तान में पहले किसी दूसरे ड्रामे में देखने को नहीं मिलती। बट माय क्वेश्चन इज़ कि क्या सरबुलंद का जो करेक्टर है वो कोई मोटा डब्बू था जो वैसी कलाबाजी नहीं लगा सकता? क्या उसकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई कि हाँ ही कैन बी वेरी रफ्ट और बड़ा रिजिड होकर बड़ी कमाल की फ़ाइट कर सकता है? या उसकी कोई वैसी पर्सनैलिटी ना हो, या आपके पास कोई ऐसा लॉजिक, अगर यही सीन आपको बॉलीवुड की किसी मूवी में दिखाया होता तो आपने बड़ी तालियां मारनी थी। अगर पाकिस्तानी ड्रामे अपने बेंचमार्क को बेहतर कर रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा हीरो दिखाया है जो कि ज़रा स्टंट वाली फ़ाइट कर सकता है, तो आप उसको क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहे? मतलब आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर वही स्टूपिड से सिली सी फाइट्स दिखाई जाएं और उसी पर बैठकर आपने तालियां मारनी है? एक इतना बेहतरीन ड्रामा है जंजीरें कि मैं आपको यकीन से कहने के लिए तैयार हूँ कि बड़ी देर बाद कोई ऐसा ड्रामा है जिसको देखने का मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आई एम अ ड्रामा एनालिस्ट। मैं ये जो नादिया खान बैठी हुई है यहाँ पर रिव्यू करने, इनको कितना टाइम हो गया होगा, ये जब खुद ड्रामों में थी ना उससे भी पहले से मैं रिव्यूज़ कर रहा हूँ और मुझे देखकर बहुत सारे लगे। तो अपने एक उसमें कहती ना कि हर कोई ड्रामा रिव्यूज़ करने बैठा हुआ है, तो मैडम आप भी उन्हीं लोगों में शुमार हो जिन्होंने एक्चुअली में देखकर जो है ना ड्रामा रिव्यूज़ करना स्टार्ट किया। आपका एक्चुअली में जो प्रोफेशन था वो तो एक्टिंग था, तो आपने वो छोड़कर, और मुझे जहाँ तक लगता है ना रीच, ये शोबिस की दुनिया में पता क्या है कि अगर आपका बिहेवियर ज़रा सा भी कड़वा है और अगर आप अपने आप को बड़ा तुरुम खान समझते हो और आपको लगता है कि आप पता नहीं कौन सी जो है ना हॉलीवुड मूवी की हीरोइन है, तो वहाँ पर डायरेक्टर्स जो है ना वो फिर आपको डिस्करेज करते हैं, वो आपको काम नहीं देते। ऐसा हमने रिसेंट पास्ट में भी देखा है कि जिन एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अपना गरूर था तो उनको काम मिलना बंद हो गया। वो फिर आ जाते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी भड़ास निकाल लें, वो फिर डिफरेंट तरह के एलिगेशंस भी लगाते हैं एंड सो ऑन सो दैट। दादा को क्या हुआ? सीन ऑफ द वीक है मेरे लिए, क्रिंज, सुपर क्रिंज। इसी तरह अगर नादिया खान की बात की जाए तो नादिया खान के जो मैंने ड्रामे देखे हैं जिनमें मैंने इनकी एक्टिंग देखी है, इनकी एक्टिंग ना बड़ी ओवर एक्टिंग करती थी। एक्टिंग नहीं होती थी, वो ओवर एक्टिंग होती थी, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा ही ना अपनी एफिशिएंसी उसके अंदर दिखाने की कोशिश करती थी अपने रोल के अंदर। गहरे गहरे नत्तू गहरे के मुंह लगने वाकई फवाद है। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। और ये बात मैं तब भी पॉइंट आउट करता था कि यार ये बंदी को एक्ट्रेस किसने बना दी है और क्यों बनाया। तो वो हु नोज़ के डायरेक्टर्स ने उस टाइम वो चीज़ को देखा, समझा और फिर इसको काम मिलना बंद हुआ और फिर एक चैनल ने इसको बुला लिया कि अच्छा यार आप आके हमारे पास ड्रामों की फिर मिस्टेक्स निकालें। तो आप किसी चीज़ की मिस्टेक्स तब अच्छे से निकाल पाते हैं जब आपको एक्चुअली में उसका फुल नॉलेज हो, जो कि आपको नहीं था। तो चूँकि इसको खुद ओवर एक्टिंग का बहुत जगह पर खिताब मिलता रहा है, तो इसीलिए ये आज दूसरों को भी उसी ज़ुमरे में लेकर आती है। नुमान अभी भी जिन ड्रामों का आपने जिक्र किया है ना, या जिनकी एक्टिंग के कुछ क्लिप्स मैंने अपनी ऑडियंस को दिखाए हैं, वो थे इनके साइड रोल। अगर हम लोग मेन लीड रोल की बात करें ना, तो इनको 1995 से कोई मेन लीड रोल नहीं मिला। इनको साइड रोल मिले किसी बड़ी बाजी के, किसी बड़ी भाभी के, या फिर जहाँ पर इन्होंने एक नया शगुफा खुद को बनाकर कोई ना वो अजीब सा फनी करैक्टर बनाकर दिखाना होता है साइड रोल का, वो इनको मिलते रहे। मेन लीड रोल
पे ये इतने अरसे से नहीं आई जो आज बैठकर दूसरों को जज कर रही हैं, या फिर आजकल की जो न्यू लेटेस्ट एक्ट्रेस हैं उनके एक्टिंग स्किल्स को दिखा रही हैं या उन पर जजमेंट देती हैं। तो अगर मैं आप लोगों को, हर इंसान के जो पीक टाइम होता है ना वो उसकी जवानी का होता है, जिसमें उसके पास बड़ी स्ट्रेंथ होती है, जिसमें उसके पास खूबसूरती तो होती ही होती है, लेकिन उसकी बात करने का एक, उसकी डायलॉग डिलीवरी का एक अंदाज होता है। तो आप ज़रा इसकी एक्टिंग देखिए। मैंने रोटी बनाई थी, गोल नहीं बनी, घी भी बनाई थी, उड़ गई। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, यही मैं बात कहना चाह रहा था बेसिकली कि इतना लंबा अरसा अगर ये ड्रामों में रहकर लीड पे उस तरह से नहीं आ सकी ना, तो दैट कुड बी द रीज़न कि उसके अंदर एक ग्रज है कि भाई वाई नॉट मी, मुझे वो क्यों नहीं मिला सारा कुछ। तो हर इंसान नहीं होता हर चीज़ के लिए। शायद आप किसी और चीज़ में बहुत टैलेंटेड थी। आई डोंट थिंक सो कि आप रिव्यूज़ के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिकॉज अगर मैं बात जंजीरों की करूँ ना, तो अक्सर लोग मुझे कर देते हैं जंजीरें ड्रामे के स्टार्ट में भी, हु नोज़ कि इसको इस ड्रामे की राइटर से भी कोई इशू है जिसकी वजह से वो भी दरमियान में कूदी है। अभी ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो अभी वो इतनी एपिसोड्स भी नहीं, तो इसने उसी टाइम ही रिजेक्ट कर दिया ड्रामे को। नहीं, ये ड्रामा तो फारग है, ये ड्रामा तो ये है, तो वो है, फलाना तो ढमकाना। जैसे ना कोई बंदा अपना ग्रज निकाल रहा होता है। तो वही हुआ है कि जब हर दफ़ा आप, एक राइटर ने एक इतना कमाल का कंटेंट लिखा, यार पूरा पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट कर रहा है, और आप बैठकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये कहना शुरू कर दो कि नहीं ये तो बकवास है, ये तो ये है, तो वो है, तो फलाना ढमकाना है, तो फिर लोगों को बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि हमारा जो फीडबैक है ना, वो इनकी अपनी, जो इनके साथ एक्ट्रेस हैं या जो भी इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, आर्टिस्ट हैं, उन सब का इनको लेकर यही फीडबैक। अगर आप लोग ये भी देख लें कि ना कि सबा फैसल भी ये स्टोरी लगाती हैं कि भाई आप कौन होती हैं एक आर्टिस्ट होते हुए दूसरी आर्टिस्ट को बुरा भला कहने वाली। हाँ। और बहुत सारी लड़कियां तो इस तरह से आके ऑन मीडिया, ऑन शो ये कह देती हैं कि नादिया खान बहुत बदतमीज़ है। नादिया खान पता नहीं क्यों बदतमीज है थोड़ी। कोई भी बंदा नुमान इनको सोशल मीडिया पर रिस्पेक्ट नहीं देता। इवन के अगर इन्होंने अब 1995 के बाद एक्टिंग पर इनको ब्रेक मिला, इन्होंने कोई शो करना शुरू किया, तो उस पर भी आजकल लड़कियां बैठ के इनके शो का इस तरह से मजाक बनाती हैं, हैप्पी टू यू करते हुए देखा हुआ है। गजब बेइज्जती है। कि तो अपने ना गुड मॉर्निंग पर, ये जो भी इनका मॉर्निंग पाकिस्तान जो भी शो था उसका स्टार्ट इस तरह से लिखती थी। और कुछ के पास तो अल्फाज खत्म हो जाते हैं जब वो ये कहते हैं कि भाई ये मोहतरमा जो है अपनी मिडिल एज क्राइसिस से गुजर रही है। सही है। उनमें से एक जो है वो काफी मिडिल एज्ड क्राइसिस से भी गुजर और जहाँ पर बहुत सारे लोग इनको लेकर इस तरह की बातें करते हैं, वहाँ पर फिजा अली जो है ना इनका चट्टा कट्टा खोल के रख देती है। वो कहती है कि भाई तुम एक वो औरत थी जिसने एक औरत का घर बर्बाद किया, तुमने उस शख्स से दूसरी शादी की, उस बेचारी औरत को तो डिवोर्स दिलवाई, लेकिन तुम भी खुद उस रिश्ते को नहीं लेकर चल पाई। ये तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ थी। नादिया खान आपा बहुत वाकई सीनियर है। सबको याद होगा कि उन्होंने कैसे उस बेचारी की हस्ती बस्ती जिंदगी बर्बाद कर दी, कि जो किसी का घर तोड़ता है पर उसका खुद भी नहीं बचता। तो मुझ पे वो क्रिटिसाइज करे ना जिनका अपना दामन साफ हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, नादिया खान जब ये एनालिसिस देती हैं, अपना ड्रामा रिव्यूज करती हैं, उस पे इनके कमेंट सुने। रिव्यूज बहुत मुश्किल काम है। हाँ, इसलिए तुमसे ये काम नहीं हो सका, इसलिए तुमने ये काम छोड़ दिया। सो प्लीज आप ये मुश्किल काम ना करें, हमारी जात पे थोड़ा सा रहम खाएं। अच्छा नुमान, असल में ना, असल में अरीज पढ़ाई मुश्किल किसको लगती है? जो पढ़ता, नालायक को। जो पढ़ता नहीं। बस बात बड़ी सिंपल सी है। हर काम उसी शख्स को मुश्किल लगता है जो उसके करने वाला नहीं होता। खैर, इनका ये तो अपने आप में एंकर भी बनी फिरती हैं। इन्होंने जंग के टाइम पे बड़ी बड़ी लोगों को ना चीख चीख के पता नहीं क्या कहने की कोशिश की। हाँ, धमाकों की हमें आवाजें आई हैं, लेकिन वो धमाके नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए। ओह माय गॉड, कोई वगैरह फनी है ये, ठीक है ना, और ये फनी काम ही इसको करने चाहिए। हाँ, उसके बाद इनका इतना डबल स्टैंडर्ड है। एक जगह ये यहाँ पर बड़ा जो है ना चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया जाकर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी जगह ही जैसे सरदार जी 3 में हानी आमिर जो है वो आती है और मूवी रिलीज होती है, तो ये गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती हैं। ऐसे उस पे ना मजमून के मजमून उसकी तारीफों के लिखती जा रही हैं। वैसे तो ये मोहतरमा अपने आप को बड़ी तुर्म खान समझती हैं और समझती हैं कि भाई के इनका जो इन्होंने नंबर किसी एक्ट्रेस को या ड्रामा राइटर को दे दिया ना, तो वो हरफन होने। फिर जो आप बातें कर रही हैं वो 1 की लेवल की है, 0 की लेवल की है, नंबर आप 4 कैसे दे सकते हैं? और इसी वजह से फिर यासिर हुसैन भी
यासिर हुसैन जो है इनके टोटल करियर को ना 1.5 नंबर देते हैं अब तक के। और ये स्टोरी मुझे उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। और फिर अगर ये इंटरव्यूअर बनती हैं, लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए उनको बुलाती हैं, तो तब भी नुमान इन्हें इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। ये हिबा बुखारी को बुलाया है और क्वेश्चन करते हैं। माशाल्लाह शादी को कितने साल हो गए? 2.5 साल। 2.5 साल हो जाते हैं ना, लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। बेबी लोगों को हो रही है, आपके पूछ रही हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नुमान इनफैक्ट के इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके अपनी इंडस्ट्री के लोग इनको पसंद नहीं करते। अवाम को आर्टिस्टों के खिलाफ उकसाती हैं। अच्छा देखो, बात यह है कि अगर कोई म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी, जैसे स्टार वॉइस ऑफ इंडिया, स्टार वॉइस ऑफ पाकिस्तान, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि नए नए सिंगर आकर अपनी सिंगिंग करते हैं और जो उनको सामने जज कर रहे होते हैं वो कौन होते हैं? वो बेस्ट सिंगर्स होते हैं, वो बड़े फेमस होते हैं, उनके बड़ी उनका एक नाम होता है, तो पता चलता है, इट मेक सेंस कि आप अगर जज कर रहे हैं तो आपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है। मेरा पहला क्वेश्चन नादिया खान से ये कि आपने क्या उखाड़ा है? अब इससे पहले कि आई नो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा आप तो एक्टिंग नहीं करते, मैं तो एक्टिंग नहीं करता था, तो मैं क्यों जज करता हूँ? तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है। आई वॉज द पायनियर जिसने ये पाकिस्तान में ड्रामा रिव्यू स्टार्ट किए। और जब मैं ड्रामा रिव्यूज़ करता था तो मैं एक आम ऑडियंस की नज़र से लोगों को फीडबैक देता था कि एक आम ऑडियंस जो है वो इस ड्रामे को देखकर क्या ऑब्जर्व कर रही है या वो क्या जज नुमान बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं अभी भी बहुत सारा जो मैं फीडबैक देता हूँ वो बेस्ड ऑन पीपल देता हूँ कि लोग उसके ऊपर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि मेरा इनबॉक्स ना भरा हुआ होता है। जब भी कोई ड्रामा लगता है उसके बाद उस पर जो भी लोग सोच रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेकर, और फिर ओवर द ईयर्स ये चीज़ तो आप कह सकते हैं कि पहले साल 2 साल में थी, बट मुझे 9 साल हो गए हैं ड्रामा रिव्यूज़ करते हुए। तो वो आप कहते हैं ना, कोई चीज़ जब इतना ज़्यादा रिपीटेशन में होती है तो आपको वो चीज़ अब लर्न कर जाते हो। ज़ाहिर बात है, आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से भी एक्टिंग क्लासेस लोगे तो वो आप 6 महीने साल में सीख जाओगे। तो मुझे ऑलरेडी एनालिसिस करते हुए भी 9 साल हो गए हैं कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मेरा एक ऐसा आर्ट बन गया कि लोगों ने मेरी बात से एग्री किया। एंड दैट्स द प्रूफ कि मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इस फील्ड के अंदर कि मैं पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर एनालिसिस देता हूँ। ठीक है, और इसलिए बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे लोगों को नुमान की इन बातों पे बहुत मिर्चें भी लगती हैं। yes. कि अच्छा ऐसा क्यों है, ये कौन होता है इस तरह से जज करने वाला, ऐसा वैसा। और मैं कोई चीज़ नुमान की यहाँ पे बताऊँ कि नुमान ना अभी भी, मैं नुमान से कह रही थी कि नुमान आप इस चीज़ को बताया करें ऑडियंस को कि आप जो है फर्स्ट हैं, आपने ये चीज़ शुरू की, आपने इस सारी जो है कि एक नई डोमेन निकाली सोशल मीडिया पर। तो नुमान कहते नहीं, मुझे कोई क्रेडिट नहीं लेना, मैंने अपने चैनल पे लिखा हुआ है काफ़ी है। मैं कह नहीं, जब लोग एक चीज़ को बोल कर, कोई एक लड़की ना किसी एक लिपसिंग करके ना एक गाने की वो फेमस होती है ना, तो वो 50 इंटरव्यूज़ में जाकर उसी गाने पे बार बार लिपसिंग करके दिखा रही होती है कि वो गाना उसकी शनाख्त बन जाता है। तो एक वाहिद ये चीज़ है कि जो नुमान ने खुद ये एक डोमेन स्टार्ट की, एक काम किया, तो मैं नुमान से कहती हूँ कि आप बताया करें लोगों को। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि जो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि बायस्ड रिव्यूज़ देते हैं लोग, उनमें सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो बस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो अनबायस्ड होंगे उसमें आप गौर करोगे कि उनमें वर्सेटैलिटी होगी। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक एपिसोड देखता हूं, मेरा फीडबैक कुछ और होता है, अगली में कुछ और होता है, उससे अगली में कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि मैं एपिसोड वाइज चलता हूं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ड्रामे की एपिसोड बैक टू बैक अच्छी आती हैं तो मैं उस पर अच्छे से अच्छा रिव्यू देता हूँ। मैं कभी भी कोई पर्सनल ग्रज नहीं निकालता, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर घुसा हुआ नहीं था, मेरे कोई एक्टर एक्ट्रेसेस दोस्त नहीं है कि मैंने किसी की साइड लेनी है, और ना मैंने कभी दोस्त बनाए हैं। इसी वजह से कि अगर मैं फ़िरोज़ खान के साथ बैठकर चाय पी लूँगा तो मैं उसकी एक्टिंग की खामियां कैसे निकाल सकता हूँ? लेकिन ये बंदी वही काम करती है। यस, इसने इंडस्ट्री के अंदर, जैसे अभी आपने बात की ना कि हानिया की बात आई तो इसने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन माहिरा खान अगर इंडिया से काम कर, उसकी ही मूवी, जब आपको याद होगा कि जिन दिनों जंग चल रही थी, हाँ। तो ये क्या नाम है, हानिया आमिर के सरदार जी 3 मूवी का ट्रेलर आना था, हाँ। और ट्रेलर आया, उस पे इस बंदी ने बड़ा गुस्सा किया। अच्छा, गुस्सा किया हानिया आमिर पे कि तुम कौन होती हो कि जाओ और जाकर तुम उस तरह से मूवी करो, तुम्हें ये तो तुम्हें वो, बड़ा चीखी थी। लेकिन जब जंग वाला मामला ठंडा हुआ, मूवी आई, लोगों ने पसंद किया हानिया आमिर के एक्ट को, तो ये बड़ी ना मीठी छुरी बन के आ गई और बड़ा मीठा मीठा बोल रही थी। ये बात मैंने की। बस बात बड़ी सिंपल सी है कि जो जिस चीज़ की वजह से आप फेमस हो बस वही काम करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये किस वजह से फेमस है? ये फेमस तो नहीं है, किसी भी चीज़ की वजह से फेमस नहीं ना, ये घर में बैठने के लिए फेमस है, अपने बच्चों को अच्छा सा टाइम दें। बात नहीं, चले भाई, वो उनके ऊपर है, वो चाहे काम करें या जो भी करें, लेकिन बस मैं सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा मत बोलें, क्योंकि जब हम ड्रामास पे बात करते हैं, जब मैं ख़ास तौर पे ड्रामा पे बात करता हूँ तो मैं
मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्ट्रेस के या एक्टर के कैरेक्टर के ऊपर बात करूं, डायरेक्ट उसको हिट ना करूं। तो बस आप भी ऐसा ही करें कि डायरेक्ट हिट ना करें। इवन कि बहुत कम ऐसा होता है, अब मैं राइटर्स को भी ज़्यादा डिस्कस करूं, हाँ जो मुझे चीज़ फील होती है मैं बता देता हूँ, बट मैं ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करता कि यार अगला बुरा ना मना जाए या बुरा ना मना जाए, ठीक है। तो बस ये बात है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी आप कुछ भी करें भाई, हम कौन होते हैं आपको कहने वाले कि आप करें या ना करें। सो कैसा लगा आपको हमारा फीडबैक, आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो इसके साथ ही मैं बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, चलो जी।